माँ का संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक माँ का संघर्ष। अचानक मनीषा के ससुराल पहुंचे उसके भाई सोनू ने देखा कि उसका जीजा राहुल उसकी बहन मनीषा को मार रहा था। तभी सोनू आकर राहुल का हाथ पकड़ लेता है और देखता है कि मनीषा के गालों पर थप्पड़ के निशान थे और हाथ भी जले हुए थे, मुंह से भी खून बह रहा था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर चीख कर जोरदार तमाचा अपने जीजा राहुल के गाल पर जड़ देता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की। बस अब बहुत हो गया, अब तो मानो आसमान से बादल फटकर जमीन पे आ गिरा हो। तभी मनीषा की सास बोली, ले जा इस मनहूस को यहाँ से, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमसे तुम लोगों ने, जो इसे हमारे पल्ले बांध दिया था, शकल की न सूरत की। तभी राहुल बोलता है, तुम दोनों भाई बहन यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तभी सोनू बोलता है, कौन रुकना चाहता है अपनी बहन को इस काल कोठरी में, मेरी बहन अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेगी। और फिर दोनों भाई बहन वापस जयपुर आ जाते हैं। घर आकर सोनू अपने पापा से कहता है कि यह लो पापा, मन भर गया है ना अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कर। मैंने पहले ही मना किया था, अभी हम मनीषा की शादी नहीं करते हैं, परंतु इस घर में सुनता है कौन है हमारे अपने लायक दामाद जो ढूंढ लिया था अपनी बेटी के लिए। अब देखो अपनी बेटी की हालत। मनीषा के मम्मी पापा जो मनीषा को देखते ही रोते जा रहे थे। मनीषा तो मानो किसी स्तंभ की तरह खड़ी हो, उसे कुछ मालूम ही न हो था कि अब वह क्या करे कि 1 महीना बीत चुका था मनीषा को अपने मायके आए हुए, परंतु किसी ने भी मनीषा को अभी तक फ़ोन करके भी नहीं पूछा था कि वो कैसी है। कुछ दिनों बाद मनीषा को चक्कर आने लगे। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चलता है कि मनीषा प्रेग्नेंट है। अब तो मनीषा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, उसके पैर जमीन पे नहीं थे। वो सोच रही थी कि बच्चों के आने के बाद उसका और राहुल का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मनीषा अपनी माँ से भी कहती, मम्मी मैं ये खुशखबरी राहुल को देना चाहती हूँ। तभी उसकी मम्मी बोलती है, देख ले, क्योंकि बच्चों के आ जाने के बाद माता पिता का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। देखते हैं यह लोग क्या करते हैं। मनीषा बड़ी हिम्मत जुटाकर राहुल को फ़ोन करती है। हेलो राहुल, कौन बोल रहा है? राहुल, मैं मनीषा, मेरे पास फ़ोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी मनीषा बोलती है, राहुल आप पापा बनने वाले हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी राहुल कुछ सुने बिना ही बोलता है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, पता नहीं किसका पाप मेरे माथे चढ़ा रहे हो, और मैं अपनी एक्स के साथ बहुत खुश हूँ। आइंदा मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना और ना ही मुझे फ़ोन करना। इतना कहकर राहुल ने फ़ोन काट दिया। मनीषा जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली कि अब मैं किसके सहारे जीऊँगी। मनीषा के भाई और उसके मम्मी पापा मनीषा को अपनी बाहों में लेकर रोने लगे। मनीषा अब अपने बच्चे को लेकर रोज़ अंदर ही अंदर मरती। वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती, कमरे में बंद रहती। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मनीषा की मम्मी उसके पिछले दिनों में खो गई। मनीषा सबकी लाडली 3 भाइयों की एक बहन जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। मनीषा बहुत शर्मीली व शांत स्वभाव की लड़की थी। वे अपने मन की बात हमेशा अपने भाइयों को और माँ को बता देती थी। मनीषा के भाई मनीषा को बहुत प्यार करते थे। वे अपनी पसंद और नापसंद के लिए हमेशा परेशान रहते थे। मनीषा अभी बीएड कर रही थी कि उसके पापा ने मनीषा के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मनीषा ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। तो मम्मी कहती है, तू तो जानती है कि तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती, फिर भी मैं तेरे पापा से बात करके देखती हूँ क्या होता है। और एक दिन फिर मनीषा के पापा मनीषा के लिए एक लड़के का फ़ोटो लाए और मनीषा के भाई से बोले, यह फ़ोटो मनीषा को दिखा देना, मैंने यह लड़का मनीषा के लिए चुना है। तो भाई ने कहा, लेकिन पापा मनीषा अभी शादी करना नहीं चाहती है, वे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। तो पापा बोले, बेटा लड़का बहुत अच्छा और सरकारी नौकरी है इसकी, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर नौकरी करता है, इकलौता लड़का है, ज़मीन जायदाद है, पढ़ी लिखी फैमिली है, हमारी मनीषा वहाँ बहुत खुश रहेगी। और रही बात पढ़ाई की, तो मैंने उससे पहले ही बात कर ली है और हमारे बच्चे को आगे पढ़ाएंगे। तुम तीनों मनीषा से बात कर लेना और मनीषा भी
फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। मनीषा की शादी हो जाती है। मनीषा की शादी के बाद जब वो अपने ससुराल जाती है तभी अंदर कमरे में बैठी होती है कि बाहर से उसे रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर उसकी सास बेहोश पड़ी थी और उसका पति राहुल जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, मम्मी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और पानी की छींट अपनी माँ के ऊपर डाल रहा था। यह सब देखकर मनीषा बहुत खुश हो जाती है कि जो व्यक्ति अपनी माँ से इतना प्रेम करता है वो तो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करेगा। अपनी सास के होश में आ जाने के बाद मनीषा अपने कमरे में राहुल का इंतजार करने लगती है, परंतु राहुल नहीं आता। अगले दिन वो देखती है कि राहुल घर पे भी नहीं होता। तब वो अपनी ननद से पूछती है कि वो बताती है कि भैया तो अपने ऑफिस गए हैं। मनीषा को कुछ अजीब सा लगता है। मनीषा की सास बहुत रिक्स थी। उनकी दो ननद भी थी जो बहुत ज़्यादा लालची और कामचोर थी। हर वक्त उसकी ननद मनीषा पर नजरें जमाए रहती थी। उधर राहुल भी मनीषा को बहुत कम बात करता था और घर पर भी बहुत कम रहता था। आस पड़ोस की पड़ोसन जब मनीषा के घर आती तो उसकी सास मनीषा को उससे बोलने से ही मना कर देती। मनीषा सबको खुश देखने के लिए सारा दिन काम करती रहती। अगर उससे कोई गलती भी हो जाती तो उसकी सास और ननद ताने देने से पीछे नहीं हटती। वो मौका ढूंढती रहती कि काम में कुछ कमी निकले। मनीषा की ननद आए दिन मनीषा के साथ नई नई चुनौतियां खड़ी कर देती। मनीषा की सास अपने बेटे राहुल को बचपन से ही अपने चुंगल में फंसाए रखती है। वो चाहती थी नहीं थी कि उसका बेटा किसी और से ज़्यादा मेल मिलाव रखे। राहुल तो बस अपनी माँ की ही तरफदारी करता था। वो मनीषा की एक न सुनता। राहुल अपने घर भी बहुत कम आता। एक दिन जब मनीषा के सास ससुर दोनों ननद भी किसी विवाह के लिए गए हुए थे तो एक पड़ोसन जो कि उसके घर ज़्यादा आया जाया करती थी उसने आकर मनीषा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद वो मानो मनीषा के होश ही उड़ गए थे। उसने कहा कि तुम्हारा पति राहुल तो शादी ही नहीं करना चाहता था, उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है जो कि बहुत गरीब परिवार से है और तुम्हारी सास को वहाँ से दहेज ज़्यादा नहीं मिलता तो उन्होंने राहुल की शादी तुमसे कर दी थी। तभी तो राहुल अब घर पे भी कम आता है। रेलवे ट्रैक की नौकरी में तो इनकम भी ठीक ठाक होती है। तब भी तुम्हारी सास तुम्हें यह कहकर टाल देती है कि बहनों की शादी करनी है तो डबल ड्यूटी करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे झूठ बोलती है। तब मनीषा का थोड़ा शक हुआ कि हाँ तभी तो राहुल मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते। बस इसी के चलते एक दिन मनीषा ने राहुल से पूछ लिया कि राहुल आप क्या मुझसे नाराज़ रहते हैं? आपकी मम्मी और आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। तभी राहुल गुस्से में आकर मनीषा के गाल पे थप्पड़ छाप देता है। एक ही थप्पड़ की मार से मनीषा जमीन पर धम से गिर जाती है और फिर राहुल बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काओगे। मनीषा को राहुल पर गुस्सा आ जाता है। तब वो भी बोलती है कि राहुल तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर है तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की है? मनीषा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं के चिल्लाने की आवाज़ से मनीषा के सास भी कमरे के अंदर आ जाती है और एक तमाचा मनीषा के गाल पर जड़ देती है कि तुम मेरे बेटी पे इतना घिनौना अंजाम कैसे लगाओगे। और फिर झगड़े को संभाल भी लेती है कि मेरा बेटा इतना कमाऊ है, तुम्हारे रूप रंग देखकर तुमसे कौन शादी करता, हमें तो तरस खाया था तुम पे जो तुम्हें अपने घर ब्याह कर ले आए हैं और कोई अफेयर वफेयर नहीं है। मेरे लड़के का तुम्हें किसी से गलतफहमी ने फंसा दिया था, तुम्हारे कान भरे गए हैं। आज पड़ोस के लोग हमारी मेरे से चिपते हैं तो किसी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं और देखो गुस्से में आकर मैंने क्या कर दिया। जाओ जल्दी से मुंह धो लो और अपनी ननद के साथ खाना परोसने में उसकी मदद करो। उस दिन मनीषा चुप हो जाती है कि शायद यहाँ की पड़ोसन ऐसी है और वह अपने काम में लग जाती है। जब मनीषा जब भी राहुल को कुछ कहती तो मैं उल्टा उस पर गुस्सा कर देते हैं। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि बात बात में राहुल उसको थप्पड़ मार देता था। अब वह अपने ससुराल में सिर्फ नौकरानी ही बनकर रह गई थी। आए दिन राहुल उसे बात बात में मारता रहता। मनीषा अकेले में बैठकर रोती रहती परंतु किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
मनीषा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। एक दिन अचानक मनीषा का भाई सोनू मनीषा के ससुराल पहुंच जाता है। अपनी बहन को ऐसे मार खाते देखता है। उसके बाद आगे की यह घटना होती है। किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ से मनीषा के मम्मी चुप बैठे हुए यह सब बातें सोच रही थी। अचानक खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि मनीषा खुशी से झूम रही थी। वो अपनी मम्मी से कहती है, देखो मम्मी, मैंने कहा था ना कि राहुल को अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा, और देखो उसके नाम से लेटर आया है। फिर मनीषा पत्र खोलती है, जिसके पढ़कर वो धम से ज़मीन पर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लेटर में तलाक के पेपर्स थे जिन पर राहुल के साइन थे। दोस्तों, तलाक शब्द हमारे समाज में किसी अभिश्राप से कम नहीं माना जाता। जो लड़कियां हजार दुख सह लेगी परंतु तलाक से डर जाती है। मनीषा के तलाक की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी। किसी को प्यार आता तो वो कहता कि अभी बेचारे की उम्र ही क्या था, पूरा जीवन कैसे काटेगी। तो कोई कहता कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो कोई कहता कि बच्चा होने वाला है। हुआ तो नहीं था, बच्चा गिरा कर दूसरी शादी करवा दे। एक दफ़ा तो मनीषा की मम्मी को भी यही बात सही लगी और उन्होंने जाकर मनीषा के पिता से कह दिया कि वो मनीषा की दूसरी शादी कर देना। तभी मनीषा के पापा गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं किस मुंह से मनीषा के सामने जाकर बात करूं? पहले ही हमने मनीषा की शादी करके उसकी ज़िंदगी को इतना ख़राब कर दिया है। मनीषा की आंखों में आंखें डालकर मैं देख नहीं पाता। जिस दिन से वो यहाँ आई है मैं सोया नहीं था। बाहर में जाए यह ज़माना, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, मैं उसका साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैं अब अपनी गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक दिन मनीषा के पिता मनीषा को बैठाकर पूछा कि बेटा, क्या तुम उस घर में जाना चाहती हो? तब मनीषा बोली कि पापा, आप यह कैसे कह सकते हो? मैं उस जानवर के साथ अब और नहीं रह सकती। पापा, मुझे अब जीने का सहारा मिल गया है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, इसके माता पिता दोनों ही बनूंगी। मुझे उस जानवर से तलाक चाहिए और अब मुझे नहीं करनी शादी वादी। और फिर मनीषा के पिता उसे गले लगा लेते हैं। मनीषा के पिता मनीषा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। थैंक यू कहकर वो अपने पिता से लिपट कर रो पड़ती है। वक्त बीतता गया। फिर मनीषा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। मनीषा अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगती है और कहती है कि तुझे पापा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही तेरा पिता बनूंगी और तेरी माँ भी सबको दिखा दूंगी। मनीषा अपनी बीएड की परीक्षा पास कर चुकी थी और फिर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम भी पास कर लेती है। उसकी एक गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी लग जाती थी। अब मनीषा का बेटा दीपक भी बड़ा हो गया था। वो 3 साल का हो गया था। वो अपनी मम्मी से अक्सर पूछा करता था कि मम्मी पापा कहाँ हैं। तब मनीषा उसे बातों में उलझा देती और फिर खुद अकेले में बैठकर खूब आंसू बहाती। मनीषा के तलाक की हायरिंग थी तो आज उसे कोर्ट जाना था। दीपक की सेकेंड मीटिंग के एग्ज़ाम चल रहे थे तो वो दीपक को भी अपने साथ ले गई। तब राहुल और उसकी सास उधर से आए हुए थे। राहुल को दीपक को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु मनीषा की सास दीपक के पास जाकर कहती है कि कितना प्यारा बच्चा है। तभी मनीषा दीपक को पीछे कर देती है कि बेटा, किसी अजनबी से बात नहीं करते। मनीषा दीपक से कहती है कि दीपक बेटा, तुम कहते थे न कि पापा कहाँ है, देखो आज वो यह है तुम्हारे पापा। यह है वो आदमी, जब तुम मेरे पेट में सिर्फ 1 महीने के थे तब इसने मुझे छोड़ा था। तब दीपक में राहुल की तरफ देखने लगता है पर राहुल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दीपक अंदर ही अंदर घुटने लगता है। वो बहुत कम बात करता है। तब मनीषा को उसके डिप्रेशन नज़र आने लगते हैं और सोचते हैं कि राहुल तो उसका पिता है, शायद उसके मन में दीपक के लिए प्रेम जाग जाए। और फिर एक दिन मनीषा हिम्मत जुटाकर राहुल को फ़ोन कर देती है। तब राहुल बोलता है, हेलो कौन? मनीषा बोलती है कि राहुल में मनीषा, कहो क्या कहना है। राहुल जैसे सबके पापा रहते हैं वैसे ही तुम दीपक के पिता हो, तो दीपक तुम्हारे साथ पास रहना चाहता है। अभी मनीषा अपनी बात पूरी भी नहीं करती है कि राहुल बोल पड़ता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, परंतु अगर
तुम दीपक को मुझे दे दो, तुम्हें उसकी ज़रूरत को पूरी। मनीषा उसी बीच में चुप कर देती है कि तुम कौन होती हो उसकी ज़रूरत पूरी करने वाले। मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसको जन्म दिया है, तुम्हारा दीपक पर कोई अधिकार नहीं है, समझे तुम। आइंदा से यह बात अपने मुंह पर भी मत निकालना, और नहीं चाहिए हमारा तुम्हारा साथ। यह कहकर फ़ोन काट देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दीपक भी सारी बात सुन लेता है और वो अपनी मम्मी के पास जाकर गले से लग जाता है और कहता है कि मम्मी आप चुप हो जाओ, मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना, और मैं अब कभी यह पापा के साथ रहने के लिए नहीं कहूँगा। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आज मनीषा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं थे, बिल्कुल सुकून के थे। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि आज उसके दिल को तसल्ली मिल गई थी, परंतु कहीं न कहीं उसे यह डर सता रहा था कि कहीं राहुल उसके बेटे को ही न छीन ले। तभी वह सपने में देखती है कि उसके बेटे को राहुल उसके हाथों से छीन कर ले जा रहा है। मनीषा रो रही है और राहुल को रोक रही है और फिर पीछे पीछे भागे जा रही है और ज़मीन पर गिर जाती है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बेड से नीचे गिरी पड़ी होती है, पसीने से लथपथ थी। भला हो ईश्वर का, जो मैंने ये सपना ही देख रही थी। वो भगवान का धन्यवाद करती है। समय बीतता गया। आज दीपक पूरे 17 वर्ष का हो गया था। वो अपनी मम्मी से अक्सर कहता कि चलो ना मम्मी, हम भी कहीं घूमने चलते हैं। मेरे दोस्तों के परिवार वाले सब घूमने जाते हैं, और इस बार समय निकाल कर मनीषा ने दीपक को भी हाँ कह दिया। वो पूरे परिवार के साथ घूमने नैनीताल निकल गए। वहाँ उन्होंने खूब मज़े किए। मनीषा को इतने दिन बाद इतना खुश देखकर उसके माता पिता की खुशी के मारे आंसू आ गए थे। इतनी मस्ती करने के बाद वो होटल रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, और फिर वहाँ देखते कि मनीषा के सास और राहुल वहाँ मनीषा के पीछे मनीषा से मिलने के लिए आए हुए थे। वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे थे। दीपक भी वहाँ खड़ा था। राहुल कह रहा था कि मनीषा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस लड़की ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने मेरे घर की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर ली। उसका किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा था। मुझे माफ़ कर दो। मनीषा की सास दीपक के सिर पे हाथ रखते हुए बोलती है कि कितना प्यारा बच्चा है, देखो यह तुम्हारे पापा है। तभी दीपक बोलता है कि मेरे पापा को मरे हुए 17 साल हो गए हैं। जब मैं अपनी माँ के पेट में 1 महीने का तब उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी राहुल मनीषा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है कि मनीषा मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दे दो मुझे अच्छे पिता बनने का। तब मनीषा पैर पीछे कर लेती है और कहती है कि मैं कैसे माफ़ कर दूँ, जब मुझे तुम लोगों की हद से ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम लोगों ने मुझे धक्का मार कर निकाल दिया था और पूरी दुनिया के सामने मुझे बदचलन का धब्बा लगा दिया था। बताओ कैसे माफ़ कर दो। तभी राहुल बोलता है कि मनीषा जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर मनीषा कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी क्या, तुम मुझे वह 17 साल की मेरे संघर्ष लौटा सकती हो? बोलो, क्या तुम मेरे बेटे के आंसू वापस लौटा सकते हो? चुप क्यों हो, जवाब दो। तब दीपक मनीषा का बेटा बोलता है कि चलो मम्मी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पापा, हमें ऐसे अजनबी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दीपक मनीषा का हाथ पकड़ कर वहाँ से चल देता है। मनीषा भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। राहुल वहीं ज़मीन पर बैठकर रोता रहता है। राहुल और मनीषा के सास अपनी गलती का एहसास वक्त निकल जाने के बाद कर रहे थे, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।